कहानी का शीर्षक है मेरे कार्तिक मास की कथा, जिसमें मैं अपने बारे में बता रही हूँ। ये कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें मैं अपने कार्तिक की जर्नी बताऊंगी, आरपी के साथ ये कैसी होती है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट। ये बात है 2016 की, जब मैं, मेरी मम्मी, मेरी दीदी और मेरे पापा वेट कर रहे थे साल का सबसे बड़ा त्योहार कार्तिक का महीने का, जिसको मेरी मम्मी बहुत श्रद्धा पूर्वक पूजा करती है। और इस महीने में मेरी मम्मी जितने सारे नियमों का पालन वो अपने हिसाब से कर सके, उन सारे नियमों का पालन करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तो तब आ जाती है जब एक दिन अचानक ही मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है। उनको पीरियड्स आ जाते हैं और अचानक कुछ दिनों बाद दीदी भी उसी तरह पीड़ित रहती है। अब घर में पूजा करने वाला कोई नहीं रहता है। पापा अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर चले जाते हैं और बाहर जाने के दौरान उन्हें कुछ पार्टी वार्टी भी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मेरे पापा पूजा में सही से नहीं आ सकते। पहले तो मम्मी बहुत सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये कार्तिक के महीने का पूरा पूजा कौन करेगा। फिर मम्मी को अचानक से ध्यान आता है कि ये जिम्मेदारी मेरे सर पे दे दिए जाए। इसीलिए मेरी मम्मी अब धीरे धीरे मुझे पूजा सिखाने लगती है ताकि मैं पूजा करने के लिए एलिजिबल हो जाऊं। इसीलिए मेरे लिए मेरी मम्मी को भी मेरे पीछे खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि इस पूजा में तुलसी जी को एक दीप जलानी होती है। तो इसीलिए हाथों को बहुत बचा के संभाल के ही दीप जलाना पड़ेगा। लेकिन मैं उस समय बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि मेरी उम्र मात्र 12 साल ही था उस समय, और मैं इसीलिए बहुत ज्यादा घबराती थी, क्योंकि मुझे तो माचिस की तिल्ली बारना भी नहीं आता था। तो मैं दीप कैसे जलाऊंगी, पूरा पूजा विधि विधान से कैसे करूंगी, ये सोच के मैं पहले तो मुकर गई। मम्मी को बोली, नहीं मम्मी, मैं ये पूजा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये पूजा बहुत ही ज्यादा टफ है और मेरे जैसे आरपी पेशेंट के लिए तो और भी ज्यादा टफ है। लेकिन सच बताऊं गाइस, मुझे उस समय नहीं पता था कि मुझे आरपी की प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ पता था कि प्रॉब्लम ज्यादा है, इसलिए मुझे सही से नहीं दिखेगा तो फिर मैं दीप कैसे जलाऊंगी। मम्मी फिर बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सारे अरेंजमेंट कर दूंगी, उसी तरह से तुम दीप जलाना। मैं भी सोची कोई बात नहीं, लगता है नुकसानदायक नहीं होगा और मैं पूजा भी सफलता से कर लूंगी, इसलिए मैं भी तब हाँ कह देती हूँ। और मम्मी मेरे लिए सारा अरेंजमेंट तैयार करती है। एक डिब्बी में मम्मी कई सारी बाती बनाकर रख देती है, ताकि मैं एक एक बाती को ले सकूं और उसे आराम से दिए में रख कर दिए को आराम से जला सकूं, प्रज्वलित कर सकूं। मम्मी मेरा ये उपाय लगाती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आंखों के कमजोर होने की वजह से मुझे कुछ बाती बनाना या कोई भी दिया बनाना ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉसिबल रह चुका है और मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, इसलिए कभी रिस्क भी नहीं ली। और मम्मी मुझे कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सब मैं कर दूंगी। मम्मी तुरंत बाजार से गंगा मट्टी ले आती है और उसी माटी से दीपक बनाती है, और साथ ही साथ कुछ बाजार से रुइयां भी लेकर आती है। उसी कपास के द्वारा मेरी मम्मी बहुत सारी बातियां बनाकर मेरे लिए तैयार कर देती है और उसके बाद सभी को गंगा जल से शुद्ध करके मुझे दे देती है और कहती है कि तुम अब इसको सही से इस्तेमाल करो, जरा मैं भी तो देखूं तुम पहला पूजा कैसे करती हो। लेकिन मैं तब भी बहुत ज्यादा घबरा रही थी, क्योंकि अंततः ये प्रॉब्लम तो मेरे लिए था ही था कि मैं दीपक को जलाऊं तो जलाऊं कैसे। आग का काम करने में मुझे भी काफी ज्यादा डर लग रहा था, तो फिर भी मैं मान लेती हूँ मम्मी और दीदी की अभी कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मुझे ही सब करना होगा। इसलिए मैं धीरे धीरे करके अपने मन को बना लेती हूँ और इतना मन में विश्वास जगा लेती हूँ कि कोई बात नहीं, मेरा हाथ नहीं जलेगा और ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम होने देंगे कार्तिक महाराज। मैं धीरे धीरे करके शाम के वक्त नहा धोकर आती, थोड़े से एक दीपक को एक डिब्बी से निकालती, साथ ही साथ कुछ फूल बत्तियां भी मैं डिब्बी से निकालती और निकालने के बाद थोड़ी सी तेल देकर, डिब्बी में ही मम्मी मेरे लिए तेल रख रखी थी,
तेल देकर मैं जैसे ही माचिस की तीली उठाती हूँ और जलाने के लिए ट्राई करती हूँ, मेरे से होता नहीं है। और जैसे ही वो जलता है मैं तुरंत डर जाती हूँ। मेरे हाथ अभी तक सुरक्षित था, नहीं जला था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। मम्मी समझ रही थी कि मुझे जितना प्रॉब्लम डर से हो रहा है उतना प्रॉब्लम शायद और किसी भी चीज से नहीं है। इसीलिए मम्मी मुझे एक मोमबत्ती निकाल कर देती है और कहती है तुम इसके माध्यम से अपनी दीपक को प्रज्वलित करो। मैं भी कैसे एक करके मोमबत्ती को अपने हाथों में लेती हूँ, फिर से एक माचिस को जलाती हूँ और साथ ही साथ मोमबत्ती को मैं जला देती हूँ। मोमबत्ती जलने के बाद मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि मोमबत्ती से भी मोम पिघल के मेरे हाथों में गिरेगा तो मुझे कितना ज्यादा चोट, जलन और दर्द हो सकता है। मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। इस वजह से मैं धीरे धीरे काम को करने लगती हूँ। दीपक को प्रज्वलित करते समय मुझे ऐसा हुआ कि लग रहा था जैसे कि मेरे हाथों में कुछ बहुत गर्म सा चीज गिरा और मेरे हाथों में फफोले बन गए। मैं जैसे ही मम्मी को दिखाती हूँ, पर मम्मी मुझे कहती है कि लगता है तुमसे नहीं हो पाएगा, इस बार का पूजा हमारा अधूरा ही रह जाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा ही टूट जाती हूँ, क्योंकि मम्मी को भी उस समय बहुत ज़्यादा ही दुख लग रहा था कि लगता है मेरी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी। और फिर मम्मी जैसे तैसे करके मन को बनाती है, मेरा घाव देखती है तो उनको पता चल जाता है जलन की वजह से फफोले बन गए वहाँ। फिर मम्मी पहला दिन मुझे छोड़ देती है। पहला दिन का दीपक हमारा मिस हो जाता है, प्रज्वलित नहीं होता है। दूसरा दिन की बात आती है। दूसरे दिन तो मेरी माचिस की वजह से ही हाथों में जलन होने लगती है और जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा ही रोने लगती हूँ और भगवान से गोड़ लगकर यही कहती हूँ कि नहीं कार्तिक भगवान, मेरे से शायद आप पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हो, इसीलिए बार बार मेरे हाथों को जला दे रहे हो। और मैं बहुत ज्यादा टूट जाती हूँ। उसके बाद से मैं कभी पूजा करने का ट्राई नहीं की। लेकिन हाँ, आप सभी आरपी पेशेंट्स को मैं एक ही ज्ञान दूंगी। अब मैं पूजा करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ। दिवाली में कभी कभार और भी दीपक प्रज्वलित करने होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, गन लाइटर का यूज करती हूँ। आप लोग भी इसी तरह यूज करें, खुश रहें, अपने हाथों को सेफ रखें, अपने आंखों को सेफ रखें। धन्यवाद स्टोरी सुनने के लिए। मेरी सच्ची कहानी, मेरी अपनी जबानी। थैंक यू। बाय बाय।